मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय अपने राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का, जिन्होंने पूरे 1 घंटे और बहुत ही चिंतनशील बात आप लोगों के बीच में रखी है। जो विशेष परिस्थितियां देश के सामने हैं, उन परिस्थितियों की ओर उन्होंने बड़ी बारीकी से हम सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कराया है। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है, मैं उसका 100% एहसास करता हूं, महसूस करता हूं। हम लोग आज बहुत ही बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज व्हाट्सएप पे मैं 1 फरवरी माह का अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण। तारीख उसमें नजर नहीं आई है, फरवरी 2022 लिखा है। तारीख उसमें कहीं दबी हुई है, क्योंकि व्हाट्सएप पे था वो पेपर। हरिद्वार में धर्म संसद होती है। उस धर्म संसद में ये निर्णय लिया जाता है कि 2023 में हिंदू राष्ट्र संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसका नाम ही रखा है हिंदू राष्ट्र संविधान। उसका केंद्रीय संयोजक नियुक्त कर दिया गया है। 5 लोगों की कमेटी बना दी गई है, उप समितियां बना दी गई हैं। तो इस प्रकार से ये देखना है कि जिस देश में लोग रह रहे हैं, उसी देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उसी देश के संविधान के खिलाफ वो उसे खत्म करके दूसरा संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा निर्णय, इस किस्म की चर्चा उन्होंने भारत छोड़कर भारत के किसी अन्य देश में, उस देश के लोगों ने ऐसा निर्णय लिया होता, सार्वजनिक रूप से लिया होता, सार्वजनिक रूप से मीडिया में प्रचारित होता, तो मैं समझता हूं ऐसे लोग चाहे जितने शक्तिशाली होते, चाहे जितने ताकतवर होते, वो आज जेल के सलाखों के पीछे होते, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा होता। लेकिन हमारे देश में तो उनके खिलाफ FIR तक भी नहीं हुई है। FIR तो छोड़ो, उनकी निंदा भी नहीं हुई है। क्योंकि जैसा आचार्य साहब ने बताया कि एक संकुचित मानसिकता रखने वाले संगठन ने, जो मानवता को पसंद नहीं करता है, समता और स्वतंत्रता को पसंद नहीं करता है, ऐसे संगठन ने देश की अनेक जो शक्तियां हैं उन पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। ये बहुत ही चिंता की बात आचार्य साहब ने हम लोगों के बीच में रखी है, और मैं भी समय समय पर आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं। क्योंकि समय हो गया है, सभी साथियों को खाना भी खाना होता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, और जो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक लखनऊ में बना है, तो उनके अनेक जो स्लोगन लिखे हैं, उसमें एक गेट पर बहुत बड़ा स्लोगन लिखा है, और उसमें लिखा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। नीचे लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब का उस पर लिखा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है, वो एक एक पल, एक एक कदम, उनका जीवन ही समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन हम केवल संदेश की चर्चा करते रहें और उसकी चौकीदारी न करें, उसकी रक्षा न करें, तो हम कभी भी अपने लायक बाप की लायक औलाद कहलाने के हकदार नहीं होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ी बात 18 मार्च 1956 को आगरा में कही थी कि बेशुमार मुसीबतों का सामना करके बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। मेरी चाहत है ये कारवां और आगे तक जाए। हे मेरे अनुयायियों, अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। 66 वर्ष इस घटना को
इस बाबा साहब के संदेश को बीत गए हैं। लेकिन इन 66 वर्षों में जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनमें हम सब भी शामिल हैं, हम लोग भी उसके दोषी हैं, हम अपने को दूर नहीं कर सकते। आज तक ये चिंतन नहीं किया गया कि वो कौन सा कारवां था जिसको बाबा साहब बड़ी मुश्किलों से, बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके यहाँ तक लाए थे, और वो कारवां आगे तक जाए। वो कौन सा कारवां था जिसको आगे तक ले जाना चाहते थे। लेकिन उनके जो लेफ्टिनेंट थे बाबा साहब के, बाबा साहब इतने पारदर्शी थे, इतने दूरदर्शी थे कि वो ऐसा महसूस करते थे कि शायद ये लोग मेरे इस कारवां को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा, हे मेरे अनुयायियों, आगे तक ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। तो इन विषयों पर, जो कि ये बहुत कम समय में नहीं इस पे चर्चा हो सकती, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का समय इस विषय पे चर्चा करने के लिए चाहिए। फिर कभी हम लोग जुड़ेंगे, खास करके फिजिकली जब बैठेंगे तो जरूर इस पे विस्तार से बात करेंगे कि 66 वर्ष में वो बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, बाबा साहब का क्या आशंका थी, तो वो क्या हुआ, कारवां आगे गया या कारवां वहीं है या कारवां पीछे जा रहा है। तो ये बड़े चिंतनशील विषय हैं, चिंतनशील शब्द हैं, जिनका हम लोगों को अध्ययन चिंतन करके, खास करके जैसा हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब ने कहा, युवा पीढ़ी को अब तैयार करने की जरूरत है। युवा पीढ़ी को तैयार करके उसके हाथ में नेतृत्व देकर, भाई दुनिया के संगठनों का नेतृत्व तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन तो हम सब लोगों के हाथ में है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में तो हम सब लोग मिलजुल कर युवा पीढ़ी को आगे लाकर उनके हाथों में ये धम्म का नेतृत्व दे ही सकते हैं। इसमें हमें किसी दूसरे की को शामन करने की या सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका निर्णय हम सब लोग सीनियर साथी लोग मिलकर ले सकते हैं। ये हम लोगों के हाथों में है। तो ये बातें मैंने आपसे कही है। अब मैं खास ध्यान आपका आकर्षित करा दूं, समय बहुत कम रह गया है सांची के प्रोग्राम का। सांची के प्रोग्राम का बहुत कम समय रह गया है, और जैसा हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी ने संकेत किया था कि हम आज भी क्या उन्होंने एक शब्द किया कहा था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उदासीन है। हम उदासीन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को लेकर, उनके संदेश को लेकर। तो वही सांची का जो प्रोग्राम है, तो जितना एक्टिवेट हमारे लोग नजर आने चाहिए, जितना उनको सक्रिय नजर आना चाहिए, उतना नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज आपसे फिर पुनः अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो जो आपका वर्किंग एरिया है, जो जो एरिया आपको दिए गए हैं, वहां फिजिकली मीटिंगें लगाइए, तुरंत मीटिंगें लगाइए। अगर 8-8, 10-10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है आपको, अगर सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, छुट्टी लीजिए और सिर्फ 2 बिंदु सर्च करिए, मात्र 2 बिंदु। पहला बिंदु, सांची के प्रोग्राम के लिए कितने लोग जा रहे हैं, टिकट कितने का बना है ट्रेन का, सांची में जाने के लिए क्या बुक कराई है, बड़ी उस वक्त कराई है 55 सीटर या 30 सीटर या 20 सीटर। तो ये सबसे पहला पॉइंट, इसकी समीक्षा आपको करनी है। यदि नहीं कराई है तो जल्दी से जल्दी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। दूसरा बिंदु है कि वहां पर इस 2 दिवसीय धम्म संगति समारोह में जो खर्च आ रहा है, तो उस खर्च का जो हमने डिवीजन किया है, बंटवारा किया है, और बहुत सोच समझ के किया है। किसी को भी जम्मू कश्मीर को अगर हम छोड़ दें, जम्मू कश्मीर के लिए मैं कह सकता हूँ उनका जम्मू एक जिला है बस केवल, बाकी पहाड़ों पे है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, उनको हमने 2 लाख रुपए का दिया है, तो उनके लिए लगता है कि ज्यादा है। लेकिन खुशी की बात है कि जिनका भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके मौसम ठीक नहीं, अनुकूल नहीं है, वो अपना रिजल्ट 100% देने की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन जिनका प्लेन एरिया है, प्लान इलाका है, जिनकी धरती बहुत उपजाऊ है,
तो वो लोग बड़े उदासीन हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो टारगेट आपको दिया गया, बहुत कम टारगेट दिया गया है, बहुत संभव टारगेट दिया गया है, असंभव टारगेट नहीं दिया गया है। तो उसके लिए भी आप लोग करिए, समाज का सहयोग लेकर करिए, अन्यथा फिर व्यक्तिगत रूप से करिए। नहीं तो बड़ा कर्जा आयोजक साथियों पे हो जाएगा वहां, टेंट वाले का। जिसका होगा वो कोई आज की तारीख में छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि सब लोग पहले पैसा मांग रहे हैं। 50% तो वो एडवांस में मांग रहे हैं और 50% 3 दिन पहले मांग रहे हैं। यानी ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे खास करके राजनेताओं ने इतनी छवि खराब कर दी है समाज के बीच में कि ये उधार कर देते हैं तो बाद में फिर पैसा देते नहीं। ना टेंट वाले का देते हैं, ना पानी वाले का देते हैं, ना किराना वाले का देते हैं, ना दूसरे लोगों का देते हैं। तो सारे लोग इतने सतर्क हो गए हैं, इतने चालाक हो गए हैं कि वो पहले ही सारा पैसा ले लेते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। आयोजक साथी हमारे कमलेश बौद्ध जी हैं, दूसरे हैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब हैं। तो ये सब लोग बहुत कर्जे में डूब जाएंगे, तो ऐसे हमारा साथी टूट जाएगा। इसलिए जो आप लोगों से अपील की गई है, 50% भाग तो 1-2 दिन में, अधिकतम समय चाहते हो तो 10 अप्रैल के शाम तक आप जरूर जरूर जमा करा दीजिए, और 50% आप बहुत जल्दी कर लीजिए। और समाज से नहीं कर पा रहे तो फिर आपको व्यक्तिगत देना है, चाहे अपनी तनख्वाह दीजिए, चाहे कर्जा लेकर दीजिए, चाहे पड़ोसी से लेकर दो, चाहे घर वालों से लेकर दो। जिसमें उदासीन नहीं रहना है, उदासीन नहीं रहना है। समय बहुत कम है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चारों तरफ बड़ी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। अगर ये दुश्मन ये करने में कामयाब हो गए तो आज जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये स्वतंत्रता भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आप कहीं के भी नहीं बचेंगे। इसलिए बहुत जल्दी समाज को संगठित करके महापुरुषों के जो आंदोलन है, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो पूरा जीवन लगा है महापुरुषों के साथ साथ, उसको हमें बचाना है। और 2 ग्रंथ जैसा हमारे आचार्य साहब ने कहा, अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा बुद्ध और उनका धम्म। तो इसलिए बुधवार को हमने उसका वाचन शुरू किया है कि लोगों में उसके प्रति रुचि बढ़े, लोगों में चाहत बढ़े। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहुत जल्दी ये ग्रंथ गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में इसका वाचन शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि बहुत छोटे-छोटे संगठन भी मैं देख रहा हूं कि जूम पे वो बुद्ध और उनके धम्म का वाचन कर रहे हैं। तो उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रेरित कर रही है, उनको मजबूर कर रही है कि हमें बुद्ध और उनके धम्म के प्रति प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें भारत के लोगों को तो कम से कम उसको जो स्थान मिलना चाहिए, जो मान्यता मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए। इसी तरह से भारत का संविधान, सोमवार के शाम को 8 बजे उसका वाचन होता है। तो उस पे भी हमारा यही जोर है कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। और फिजिकली भी हम उसका वाचन, अभी ये सांची का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े हॉल में 1-1 हजार 2-2 हजार की क्षमता के जो हॉल हैं, तो उन हॉलों के अंदर आप लोग ये करेंगे। मेरी आशी धीमान साहब से बात भी हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि छुट्टी के जो दिन है सर, उनमें आप लगा दीजिए, मैं आऊंगा। और टू दी पॉइंट जो खास खास आर्टिकल हैं, जो राष्ट्र के लिए अति आवश्यक हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अति आवश्यक है, कम से कम उनका वाचन 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो एक चाहत लोगों में पैदा करेंगे संविधान के प्रति। और भी बहुत कुछ सोच रखा है, भी ज्यादा कहने का इस वक्त टाइम नहीं है, प्लानिंग काफी लंबी है, हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए मैं केवल और केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि सांची का जो प्रोग्राम है उसको आप फोकस करें, उसी पे पूरा ध्यान लगाएं। और सांची के प्रोग्राम के बाद फिर हम सब लोग बैठते हैं, नेक्स्ट क्या क्या काम हम लोगों को करना है तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। 9:20 हो गए, 20 मिनट का ज्यादा समय हो गया है। मैं पुनः एक बार फिर अपने राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर केशव बौद्ध साहब का, उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आज हम सबका किया है। विशेष जो मुश्किलें हैं, विशेष जो बिंदु है, उनकी
तरफ उन्होंने हम सबका ध्यान आकृष्ट कराया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपने योगेश गौतम साहब का भी, वो अच्छा संचालन कर रहे हैं। और मैं उनसे योगेश गौतम साहब को कहना चाहता हूँ कि जब आचार्य साहब बोल रहे हो तो कभी उनको रोका मत करा करो। वो हमारे आचार्य हैं, गुरु का उनका दर्जा है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखो। और तो ये सारा रहा है। और हमारे कमलेश वोत साहब लगे हैं, तो उन्हें बुक कराने, कल मैंने उनको 1 लाख रुपए भेज दिए हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। 50% सारे लोग मांग रहे हैं बुकिंग पर ही। तो आप लोगों से मेरी फिर अपील है कि आप लोग धम्म दान भी ज्यादा से ज्यादा जमा कराइए। 50% जो लक्ष्य टारगेट है उसका 50% जरूर ज्यादा जल्दी से जल्दी आप जमा कराइए, जिससे सही इंतजाम, सही बंदोबस्त हो सके और दूर दूर से आने वाले साथियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी, मेरा 20 अप्रैल को नागपुर में है प्रोग्राम, लेकिन मैं भोपाल तक बाई रोड निकलूंगा। 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे मैंने अभी आज नोट करा दिया है कमलेश वोत जी को कि ग्वालियर चंबल संभाग के जिम्मेदार साथियों की मीटिंग उधर बुला लें। और मीटिंग क्या बुलानी है, केवल जो धम्मदान जमा कराना है वो ज्यादा से ज्यादा जमा कराएं और रिपोर्ट तैयार करें, कितनी बसें बुक हुई हैं, कितनी टैक्सी बुक हुई हैं, कितने ट्रेन से आपके टिकट बुक हुए हैं। ये केवल 2 पॉइंटों पर चर्चा होगी और 1-1.5 घंटे चर्चा होगी, इससे ज्यादा चर्चा नहीं होगी। कोई भाषण वहां नहीं होगा। मास्टर बादल सिंह बौद्ध हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप 4 बजे गुना में अशोकनगर और शिवपुरी को बुला लें, और संभव हो जाए तो राजगढ़ के भी कुछ साथी बुला लें। 20-20 साथी बुला लें, 15-15 साथी बुला लें, बहुत ज्यादा नहीं। और कोई माइक नहीं लगाना है, कोई मंच नहीं लगाना है, केवल बैठेंगे एक जगह, चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे और कितना धम्मदान इकट्ठा किया गया है वो जमा कराइए तुरंत। और तैयारी क्या है, कितनी बसें बुक हो गई हैं, बड़ी बस कितनी हो गई है, छोटी बस कितनी हो गई है, ट्रेन का टिकट कितना हो गया है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने आपकी महिलाएं आ रही हैं, कितने बुजुर्ग आ रहे हैं, कितने नौजवान आ रहे हैं, केवल ये 2 बिंदु पे ही चर्चा करनी है। तो इस तरह से फिर हम लोग रात को नाइट स्टे मेरा गुना में ही रहेगा और सुबह 10 बजे कमलेश वोत जी को मैंने बोल दिया है कि उधर आप भोपाल में या श्योर में या विदिशा में, जहाँ भी ठीक समझते हैं, 2 मीटिंग आप लगा लें। शाम को 9 बजे मेरी ट्रेन है नागपुर के लिए, तो मैं नागपुर में निकल जाऊंगा। 19 को दोपहर को या शाम को वहां पर हमारे जो पुराने साथी हैं तो उनके साथ हमारी मीटिंग रहेगी। कुछ नाराज हैं, रूठे हैं, मैंने उनको कहा भाई ये मूवमेंट का काम है, मिशन का काम है और अब वक्त नहीं है नाराज होकर घर बैठने का। अगर हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, तो छोटी मोटी जो मन मुटाव है उनको दूर करके हम लोगों को काम में लगना चाहिए। ये वक्त की पुकार है, तो ये हम लोगों को करना है। और 20 अप्रैल को वहां उन्होंने शुद्धोधन बनवड़े साहब ने बहुत ही सीनियर साथियों की करीब 150 और 200 के बीच में मीटिंग रखी है, तो वो करके फिर हम लोग, मैं निकल आऊंगा ट्रेन से ही, मेरी गाड़ी भोपाल में ही रहेगी और 21 को फिर हम लोग निकल जाएंगे इधर रीवा सतना संभाग की तरफ। 3-4 दिन में उधर रहूंगा। प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी और कमलेश वोत जी अपने जिम्मेदार साथियों के साथ मिलकर बना लेंगे। तो इस तरह से फिर हम सबको लगना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार आचार्य जी का आभार व्यक्त। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय